राम, हर हर महादेव। एक और नई सुबह के साथ एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मेन पार्ट में दूसरा दिन है और कल रात को इतनी अच्छी नींद आई कि शहर के कंपेयर में यहाँ की जो गर्मी है ना के बराबर थी। एकदम बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ गर्मी, क्योंकि कल शाम को पानी गिरा जैसे आपने देखा। शाम को यहाँ बढ़िया ठंडक हो गई थी। आज कहाँ घूमने जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो हम आपको दिनचर्या में बताएंगे। लेकिन जैसे कल रात को क्या था, हम लोग जब आए, खाए वाए पिए, अपना खा पी के अपना सो गए थे। उसके बाद क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में कि बेटा ने उस वीडियो को एंड किया था, क्योंकि मैं तो पूरी तरह थक गया था और मैं जाकर सो गया था। सुबह की शुरुआत की है, वॉक करने के लिए निकले हैं। तो अब चलिए आइए वॉक करते हैं साथ में और आनंद लेते हैं इस प्रकृति का, क्योंकि ये मौका दोबारा बार बार नहीं मिलता है। कल उस सामने वाले गेट से हम लोगों ने एंट्री की थी, तो वहाँ जो हमने एंट्री की थी, सीधा गाड़ी लेके हम यही अंदर आए थे। अब वो सामने में हमारी गाड़ी खड़ी है। तो आइए चलिए ब्लॉग में आप बने रहिए और देखते रहिए कि हम और क्या क्या कर रहे हैं। जो भी करेंगे आपको अपडेट दे रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी वॉक करके आ गए हैं। अब थोड़ा सा गाड़ी गंदी है तो पहले इसको साफ कर लेते हैं। मैं इसको लगाता हूँ टाइम लैप्स में, तब तक आप टाइम लैप्स का मज़ा लें। सब हम लोग रेडी होके निकल गए हैं। नाश्ता से सबका हो गया है। नाश्ता करने के बाद कल के जो पॉइंट छूट गए थे, बस अब आज उसको कंप्लीट करेंगे। और आज रात का स्टे हमारा यहीं है। कल फिर हम लोग सुबह नाश्ता करने के बाद फिर आगे के लिए बढ़ेंगे। तो चलिए आइए कंप्लीट करते हैं। जो कल छूटा हुआ पॉइंट था, आज उसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये है आपका गाँव का परिवेश। चारों तरफ मैदान ही मैदान दिख रहा है, क्योंकि ये पहाड़ में बसा है। ये पूरा मैदानी इलाका है। अभी हम लोग जा रहे हैं फिश पॉइंट की तरफ और बूढ़ा नाग, क्योंकि रास्ता इसी तरफ का दिखा रहा था। ये आ गया है दो राहा। अब इधर से दिखा रहा है मछली पॉइंट करीब 4 किलोमीटर और बूढ़ा नाग दिखा रहा है 9 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं। हवा ज़ोरदार है। यहाँ पर हमको गाड़ी को बंद करके चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना ही एसी चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसमें शानदार ठंडक है और अभी करीब 11:15 बजा है। अभी भी इतनी कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही है। आराम से आप गाड़ी का विंडो खोल के भी आप चल सकते हैं। इधर राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये भी शायद एक मोनेस्ट्री लग रही है। ये आया आपका कर्मा एथनिक रिजॉर्ट मेन पार्ट, वो इसी तरफ दिखा रहा है। सैला टूरिस्ट रिजॉर्ट मेन पार्ट। यहाँ सैला रिजॉर्ट का हर तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ से आप आसानी से भी उस रिजॉर्ट की तरफ पहुँच सकते हैं। एक ये है आपका रेस्टोरेंट, पीएस पैराडाइज फार्म ताशीला किचन रेस्टोरेंट। ये सामने में आप देख रहे हैं लोपसंग जैविक दुकान, लोपसंग चक्की। एचपी का गैस एजेंसी भी यही है। कैंप नंबर 5 सरभंजा। इस तरह से तिब्बती लोग रहते हैं। अलग अलग उनके कैंप बनाए गए हैं। तो रात के खाने के इंतज़ाम के लिए भांजी को भेजा गया है किराना दुकान।
वो मैगी लेने गई अभी सामने दुकान में, तो आज रात को मैगी का ही प्रोग्राम है। ये आगे है मैन पार्ट टूरिज्म प्रेजेंट नेचर नेस्ट कैंप साइट, नियर मेहता पॉइंट में ही है ये। तो ये हम लोग मेहता पॉइंट के पहले जस्ट रुके हैं और ये सीन देख के रहा नहीं गया। शानदार ये पॉइंट है। हम खुद एक मेहता हैं और आज सारे मेहता मिलके मेहता पॉइंट के करीब पहुंचने वाले हैं। तो ये हम लोग मेहता पॉइंट के करीब पहुंच गए हैं। ये सामने में आप जो गाड़ी देख रहे हैं ना, सामने में ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, यहीं पर है शायद ये मेहता पॉइंट। ये लिखा है ना मेहता पॉइंट, क्या लिखा है? मेन पार्ट, हाँ, एंड रेस्टोरेंट पॉइंट रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। ये सामने गेट से अंदर आने के बाद ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। इधर अंदर की तरफ ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। यहाँ पर शायद लॉजिंग भी है और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है। गर्मी के हिसाब से पर्याप्त भीड़ है। यहाँ भोजन वोजन की व्यवस्था भी चल रही है। ये लगता है ये जो जितने सामने में आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। काफ़ी बड़ा ग्रुप आया हुआ है यहाँ पर। रोड खराब, ओह शिट। और ये नज़ारा देखिए, ये सामने में घर देखिए। ये ऐसे पहाड़ों के बीच में, ये भी शायद एक कैंप होगा तिब्बतियों का। और ये इस तरह से रोड नीचे की तरफ जाती हुई, सामने का नज़ारा देखिए पहाड़ों का। दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन आप जैसे धूप में जाएंगे तो ही आपको गर्मी लगेगी। अदरवाइज़ आप गाड़ी की छांव में भी बैठे हैं और जो हवा चल रही है उसमें अभी भी ठंडक है। ये आप जो देख रही हैं कैंप नंबर 6, हम लोग पीछे में थे तो आपको दिखाया था क्या। कैंप नंबर 5 था। इनके घर देखिए, ऊपर की तरफ देखिए कि उधर वाइट और रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के झंडे। ये देखिए, ये मंदिर है कि इनका घर है पता नहीं। वहाँ पर ऊपर कोई बच्चा भी सो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सामने में आप बोर्ड देख रहे हैं, इसमें लिखा है मछली नदी अपना लेफ्ट साइड जाना है। इधर तिराहा आया है और राइट साइड में पता नहीं क्या है। और राइट साइड में दिखा रहा है वजन घटाएं या वजन बढ़ाएं, पूछिए। तो चलिए बढ़ते हैं मछली पॉइंट की तरफ। एक और नया मोड़ आया है, यहाँ से राइट जाना है। तो ये मछली पॉइंट, सनसेट पॉइंट, पापटिया सनसेट पॉइंट 15 किलोमीटर और बूढ़ा नाग 8 किलोमीटर। इसी में सीधे में है बूढ़ा नाग। और अभी राइट मुड़ेंगे तो पहले चलते हैं मछली पॉइंट। इस तरह से यहाँ पर बैरियर लगा हुआ था और ये आप देख रहे हैं राइट साइड में मछली पॉइंट, ये नीचे की तरफ में है। और बता रहे हैं आगे की तरफ में एक झरना है।
तो बता रहे झरना ही बहुत अच्छा है करके, तो वहाँ तक गाड़ी चली जाती है झरने तक। चलिए सामने मैं आपको मैं चल के दिखाता हूँ। सामने में ये नदी बह रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। बैरियर से 500 मीटर आगे बोल रहा था। ये लगभग हम लोग, हाँ ये आ गए हम लोग जस्ट मछली पॉइंट में ही। तो मछली पॉइंट में सेल्फी लेना प्रतिबंधित है। सीढ़ी के रास्ते थोड़ा सा नीचे जाना है। सीढ़ी भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है इसमें। सामने में आप देख रहे हैं तालाब टाइप का है, वही है लगता है अपना फिश पॉइंट। पानी साफ नहीं है पर यही फिश पॉइंट है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है और सजा दिया गया है इसको। यहाँ पर लिखा है कि सावधान आगे खतरा है, कृपया आगे न जाएं। बहुत ही सुंदर जगह है, शानदार। तो ये आप लोग फिश पॉइंट में हम लोग पहुंच चुके हैं अभी तक। अच्छा सुंदर बनाया है लेकिन पानी साफ नहीं है यहाँ का। पानी थोड़ा गंदा है बस, बाकी नज़ारे तो भाई जोरदार है। ए हो सही चक्कर में गिर मत जाना। हो नीचे काफ़ी गहराई है। यहाँ आए तो बहुत ही संभल कर चलें। नीचे खाई के साथ बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। चलो आ जाओ जल्दी से। इधर ये भाई साहब भी सोए हुए हैं। इधर भी ये गांव वाले लोग कुछ देख रहे नीचे की तरफ बहुत गौर से। ये यहाँ से झरना सब बहता हुआ सीधा नीचे की तरफ उतनी गहराई में। ये यहाँ नीचे में मछली पकड़ा जा रहा है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो जो उस भाजी को या जो भी है वो पेड़, उसको जो मथ रहे हैं, उसको कूटने के बाद ये लोग इसको पानी में डालते हैं। तो जो भी मछलियाँ यहाँ पत्थर के अंदर में घुसी हुई हैं वो सब की सब उस चक्कर में बाहर आती हैं उसको खाने के लिए। और ये देखिए एक ये जो आदमी ये सामने में जो आपको दिख रहा है और एक उधर, ये दोनों ने जाल पकड़ा हुआ है एक साइड से। अब नीचे में जितनी भी मछलियाँ होंगी वो उस जाल में फंस के ऊपर आएंगी। और बता रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मछलियाँ हैं, इसलिए इसका नाम फिश पॉइंट पड़ा है। ये देखिए ये निकाले मछली। अच्छी साइज़ भी अच्छी बड़ी बड़ी मछलियों की। इसको ले आके मार्केट में लोग बेचेंगे। ये आगे कहाँ की तरफ जाती है? ये तो हम लोग को भी जानकारी नहीं है सर, हम लोग भी बाहर से ही हैं। अच्छा आप भी बाहर से हैं? तो ये लोग यहाँ के लोकल हैं क्या? हाँ ये लोग लोकल हैं। इनको हिंदी आती कि नहीं? हिंदी नहीं आती। कौन सी भाषा जानते हैं लोग? हैं? देहाती भाषा। देहाती में जानते हैं? लोकल भाषा। अच्छा। ये नदी आगे कहाँ जाती है? ये नदी आगे कहाँ जाती है? पानी आगे कहाँ जा बहता है? नाम क्या है नदी का? तो इस तरह इनसे बार बार पूछने पर भी ये स्थानीय लोग ठीक से बता नहीं पाए कि ये एक्चुअली में नदी जाती किस तरफ है। उन्होंने कहा कि ये अंबिकापुर की तरफ जाती है, पर मैं उनकी बातों से संतुष्ट नहीं था और बातों को जाने दिया।
मछली पॉइंट से निकल चुके हैं और अब हम लोग बढ़ रहे हैं बूढ़ा नाग की तरफ। बताते हैं वहाँ पर महादेव का बहुत बड़ा और बहुत पुराना मंदिर है। जब मैन पार्ट में कुछ नहीं था तो सबसे पहले, उससे पहले का भी वो मंदिर है बूढ़ा नाग। तो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है अभी। तो चलिए आपसे बूढ़ा नाग में मिलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बूढ़ा नाग में क्या है। दोस्तों, ये अपना बूढ़ा नाग मंदिर महादेव का खोजते खोजते तो हम लोग थक गए। आखिरकार वो हमको नहीं ही मिला, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर मार्किंग नहीं किया हुआ है। इस वजह से हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो आखिरकार हम लोग एक वहाँ से रिटर्न आ गए हैं और अभी एक सामने में ये छोटी सी मोनेस्ट्री मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिटर्न में हम जाते टाइम देखे ज़रूर थे, लेकिन डिसाइड ये किया था कि रिटर्न के टाइम में हम लोग इसको देखेंगे फिर। तो चलिए आइए, इसको मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा है क्या है। वो जो हम लोग बड़ी वाली मोनेस्ट्री गए थे ना, उसी का ही ये छोटा रूप है। ये तिब्बती लोग किस तरह से रहते हैं ये आपको दिख रहा है। इनके मंदिर कैसे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। ये शायद इनके धर्म गुरु हैं। ये मेरे तिब्बती भाई बहनों से अपील है, अनुरोध है कि ये बताएं ये क्या इसमें भर के रखे हैं ये लोग इस पेड़ पौधे के बाजू में। इसको ऐसे बनाए तो ज़रूर है बाउंड्री, लेकिन इसके अंदर कुछ लिक्विड है लग रहा है। ये क्या लिक्विड है? मोनेस्ट्री में दर्शन करने के बाद हम लोग 2:30 बजे हमारे गेस्ट हाउस आए। उसके बाद हम लोग ने लंच किया और लंच करने के बाद अभी सब लोग जैसे रेस्ट कर रहे हैं। कि हमारा प्लान बना है कि हम लोग अभी सीधा 5 बजे निकलेंगे, क्योंकि अभी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको जल्द मिलता हूँ 5 बजे। करीब दोपहर को 12:30 बजे के बाद ही बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो जितना भी हमने पॉइंट घूमने का प्लान किया था काफ़ी सारा तो हो चुका था, लेकिन अभी कुछ शायद एक क्या नाम है उस पॉइंट का, टाइगर पॉइंट, एक टाइगर पॉइंट रह गया है और एक कुछ उल्टा पानी। हाँ, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। अगर टाइगर पॉइंट ही हुआ तो टाइगर पॉइंट ही करके वापस आ जाएंगे हम लोग। टाइगर पॉइंट पहुँच के दिखाता हूँ कि टाइगर पॉइंट में है क्या एक्चुअली में। ये एक्स आर्मी लीची फार्म नर्सरी, एक्स आर्मी होम स्टे, होटल एंड रेस्टोरेंट। एक्स आर्मी लीची फार्म। जोरदार घना जंगल है, जोरदार बारिश हुई है और ये ज़मीन से वही सेम धुआं निकल रहा है। अब ये गर्मी की वजह से निकला है कि ये धुंध है ये भी नहीं पता। ये सामने में होटल हीरामणि इन भी है। यहाँ पर ये लिखा है पर्यटन स्थल टाइगर पॉइंट। लेफ्ट में दिखा रहा है जाने के लिए। चलिए चलते हैं लेफ्ट।
कुछ भजिया है क्या? भजिया भजिया बनाना पड़ेगा, बन जाए। तो एक आदमी तूफान आया ना। तो ये आपका टाइगर पॉइंट है। उधर सामने देखिए, ये झरना देखिए, वाह वाह, जोरदार। वहाँ पर मोबिल का घर है। ये इधर जोरदार झरना गिर रहा है। अभी बारिश हुई है, उसे कारण से शायद फ्लो इसका बढ़ गया है। तो और नज़दीक से देखिए इस झरने को आप। तो ये नीचे टाइगर पॉइंट तो ऊपर में भी है, ये नीचे जाने का रास्ता है, आप नीचे भी जा सकते हैं यहाँ से। आओगे? विचार तो है नीचे तक जाने का, पर क्या ना अंधेरा होने आया, 7 बजने वाला है और मौसम बना हुआ है बारिश का। तो फाइनली अब रात हो चुकी है, हम लोग निकल गए हैं वहाँ से, आपका ये टाइगर पॉइंट से। नीचे जाने का था पर गए नहीं, अंधेरा होने आया था एकदम, तो वापस के लिए हम लोग निकल गए हैं अभी। तो अब जो बचा है आपका उल्टा पानी, वो अब कल देखेंगे। कल वैसे तो यही प्लान है अभी तक तो, कि सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग 9 से 10 बजे के बीच में गेस्ट हाउस छोड़ देंगे। हम लोग अभी सैला टूरिस्ट रिजॉर्ट आ चुके हैं। जस्ट एक इंक्वायरी के लिए आए हैं कि कैसा है क्या है। पहली नज़र में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये जो सैला टूरिस्ट रिजॉर्ट है, ये छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड क्या है। आइए इसमें इंक्वायरी करते हैं कि किस प्रकार के इसके फेयर्स हैं, कैसी सुविधाएं हैं। आइए चलिए देखते हैं। और फूड वगैरह पूरा अच्छा, ब्रेकफास्ट सब इन्वॉल्व रहता है क्या अलग? मैम से हम लोग आपके फेक वेबसाइट में बहुत सारी आ जाती हैं। यहाँ पर इंडोर गेम्स में चेस, कैरम और उधर लास्ट में लूडो, ये सुविधा आपको यहाँ मिल जाएगी। बैडमिंटन भी है।